औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाह ताला फिल क़ुरानिल करीम लक़द जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतल लिल मोमिनीन। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक खबर भी है और प्रोग्राम भी हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। पुलिस फाउंडेशन के अंदर एक कादियानी मैडम ने वहाँ जगह ली है और वहाँ पर एक मरकज़ बनाना चाह रही है। तो आज हम उसके खिलाफ एहतजाज में बराबर के शरीक हैं। आज शाम मगरिब में पुलिस फाउंडेशन मक्की मस्जिद में सब इकट्ठा होगा, सब जत्थे इकट्ठे होंगे, उसमें सब लोग आएंगे, सब जमातें भी आएंगी। हमने सबको दावत दे रखी है कि आए इस कादियानी का जो मरकज़ कायम हो रहा है इसको ना बनने दे। तो नाज़रीन, जैसे कि आईने पाकिस्तान के अंदर भी इसकी शिक मौजूद है और आज से तकरीबन 80 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले, जब अभी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, भूटान नहीं बना था, श्रीलंका नहीं बनी थी, मालदीव नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस वक़्त मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद लांती ने वहाँ पर मिर्ज़ाइयत का प्रचार करना शुरू कर दिया। मिर्ज़ाइयत का प्रचार करना शुरू किया तो वहाँ के उस वक़्त के जय्यद आलिम दीन, मुफस्सिर आलिम दीन, मशाइख़ आलिम दीन ने आवाज़ उठाई और उसे सबसे ज़्यादा जो आवाज़ बुलंद की वो सैयदना मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने की। मौलाना मौदूदी ने कादियानी स्कूल ऑफ थॉट पर एक बुक लिखी। जब वो बुक मंज़र आम पर आई तो उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया और हुकूमत ने एक्शन लिया। हुकूमत को रिपोर्ट हुई और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया और मौलाना मौदूदी सैयदना रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि क्या है कि ये हिंदुस्तान के अंदर इंतशार फैला रहा है, हिंदुस्तान की एडमन को डिस्टर्ब कर रहा है, लिहाजा उसको गिरफ्तार किया गया, उसमें मुकदमा चला और उसको सजाए मौत हो गई। जस्ट इमेजिन, सैयदना अबू वाला मौलाना मौदूदी ने सजाए मौत को कबूल किया, लेकिन कादरियत के खिलाफ उसने अपना बोलना बंद नहीं किया। उसका कलम चलता रहा, उसका कलम चलता रहा। जब उसको फांसी की सजा हो गई तो तमाम प्रिंट मीडिया, उस वक्त ये सोशल मीडिया तो इतना था ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया में जब खबरें जारी हुई और मोटी खबर रही, मौलाना मौदूदी को कादियानों के खिलाफ इंतशार फैलाने में सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। वो अखबार हजरत के घर में पहुंची तो मौलाना की बीवी ने उसको छुपा लिया और बच्चों से छुपा लिया कि बच्चों को पता ना चले, लेकिन खबर तो आम हो गई और फिर बच्चों को भी बाद में पता चल गया। उसके बाद पाकिस्तान बना 1947 में और 1949 में करारदाद मकासद भी पेश की गई और उस करारदाद मकासद को जो 1970 में जुल्फ़िकार भुट्टो ने आइन दिया था उसके पेज 1 में उसको प्रिंट कर दिया गया, परमानेंट उसका हिस्सा बना दिया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान का चैप्टर 9 के अंदर पेज 145 के अंदर ये लिख दिया गया कि इस आइन के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगी वो सारी की सारी कुरान के मुताबिक होगी।
तो नाज़रीन, आई रिक्वेस्टेड यू टू स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लाम, फॉर अल्लाह's prayer and salvation, because Islam is the solution to the problem of humanity in all the world. And come back to Pakistan. Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan, because Quran is not a book of worship. Quran is a book of law. Quran is a book of rules and regulation. कुरान is a book of old nation story. जैसे सूरह कमर के अंदर आयत नंबर 17 है, आयत नंबर 22 है, आयत नंबर 32 है, नंबर 40 है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। तो 4 दफा बाबर करा गया कि कुरान जो है इसको समझना आसान है, इसके अंदर जो हमने अहकामात नाज़िल फरमाए हैं वो समझने आसान है। आओ इसको समझो और इसके ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश करो। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसको क्या कहते हैं, मिर्ज़ा जेलमी भी कहते हैं उसको, और भी उसके बहुत सारे नाम डाले हुए हैं, कि इसने भी मुल्क के अंदर इंतशार फैला रखा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक वक्त आएगा आप लोग समझेंगे, आप लोग देखेंगे कि कुरानी शरई अहकामात के बारे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसको भी मिर्ज़ा कादियानी कहा जा रहा है, मिर्ज़ा कादियानी उसको कहा जा रहा है, मिर्ज़ा जेलमी कादियानी इसको भी कहा जा रहा है, लेकिन वो बार बार अपने व्लॉग में भी बता चुका है, वो भी कह चुका है कि मिर्ज़ा मेरा ख़ानदानी लक़ब है। जैसे हिंदुस्तान बरसीर पाक हिंद के ऊपर मुगलिया ख़ानदान ने हुकूमत की और वो मिर्ज़ा कहलाते थे, मैं उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो आप सब लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि वो मिर्ज़ा कादियानी नहीं था, वो पक्का सच्चा मुसलमान था। उसने दीन के लिए काम किया, उसने कुरानी शरीफ सज़ाओं के ऊपर काम किया, उन्हें व्लॉग बनाए, और उसने कहा, आज वो कह रहा है कि चोर के हाथ काटो, जानी मत जानी और को सरेआम, सूरह नूर नंबर 2, 100 कड़े मर्द को 100 कड़े औरत को लगाओ। आज वो कह रहा है सूरह माइदा रकू नंबर 7 के मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दो जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है, जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है उसको वो सजा दी जाए। जैसे कान के बल्ले कान, आंख के बल्ले आंख, नाक के बल्ले नाक, दांत के बल्ले दांत और सर के बल्ले सर, इवन यहां तक ज्यादा लिख दिया गया है कुरान पाक के अंदर जख्म के बल्ले जख्म। तो सूरह माइदा आयत नंबर 33, आज जो इतना फसाद बरपा है, वयसौना फिल अर्दि फसादन, क्या करो, उनको पकड़ो, उनको सूली पर चढ़ा दो, उनको मुल्क बदल कर दो, एंड कट हिज वन हैंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। किसका? जो मुल्क में नशा बनाते हैं और नशा बेचते हैं। आज हमारी काबिल एहतराम ANF मिलिट्री का विंग है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। लेकिन आज मैं तमाम जनरल्स को, तमाम मिलिट्री अकाबरीन को बावर करा देना चाहता हूं कि जब तक इनको वो सजा नहीं दी जाती जो कुरान पाक में अंदर दर्ज है। तो सैयदना अबू वाला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, यू कैन सी इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट, यह उसने तफहीमुल कुरान लिखी है। और इसी तरह और भी बहुत सारे काबरीन ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद मदरसिल्लाह ताला ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है। और उसके साथ साथ ये फतेह मोहम्मद जलंधरी ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं और अंग्रेजी समझते हैं, तो उन्होंने ये उसका तर्जमा लिखा है। ये तर्जमा पढ़े, ये इंग्लिश के अंदर है और
फहल में मुत्तक़िर। इस कुरान पाक को समझना आसान है। अब इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो चुकी है समझने के लिए, पश्तो में भी हो चुकी है, उर्दू में भी हो चुकी है, सिंधी में भी हो चुकी है, पंजाबी में भी हो चुकी है। तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। आओ सोचो समझो। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है दिल के गलबे के लिए काम करना। तो नाज़रीन, माइंड इट, कंप्लीट इट दैट नहीं अनिल मुनकर का ना करना दीन के साथ सबसे बड़ी दो नंबरी है। सबसे बड़ी दो नंबरी है। और ये जो कुरानी शरीफ सुनाए हैं, ये दीन के गलबा के लिए दीन की बुनियाद है, दीन की रूट कनाल है, और यह दीन की स्टैंप है। कुरानी शरीफ सुनाए दीन की स्टैंप है। ये स्टैंप लगाओ कुरान के गलबे के लिए, अकामते दीन के लिए। ये स्टैंप है कुरान करीम की। तो इसके ऊपर आप सब लोगों को दावत दी जाती है कि आप लोग लिखो और बोलो कि मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर पाकिस्तान के अंदर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। तो इस सिलसिले में मैंने ये प्रेस से एक हैंड आउट भी निकाला हुआ है। ये हैंड आउट है। इस हैंड आउट के ऊपर तमाम कुरानी शरीफों के बारे में दर्ज है, और इसके एंड पर आप देख सकते हैं कि ये दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक कुरानी शरीफों का सलाम सदर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 के रोशनी में कुरानी शरीफों का सदारती ऑर्डिनेंस जारी करे। तो इसके अंदर पार्ट प्ले करना है। हमारे पार्लियामेंट ने एक बिल मूव होगा इस ऑर्डिनेंस जारी कराने के लिए। सदर पाकिस्तान से पार्लियामेंट में एक बिल मूव होगा, और वो बिल वहां से पास होगा और सेनेट में जाएगा। सेनेट उसके पास करेगी। फिर ये बिल जनाब मोहतरम सदर पाकिस्तान आवाज़ जरदारी के पास जाएगा, और वो उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम भी लगे हुए हैं, आप भी कोशिश करें इंशाअल्लाह। विश यू गुड लक। मैं था इकबाल खोखर, और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा पे मान दे, अल्लाह पे मान दे। विश यू गुड लक।